आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह के बैग की ईसी के अधिकारियों ने की चेकिंग। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, देवघर एयरपोर्ट पर रुका रहा प्लेन। कौन थे काले खां, जिनके नाम पर रखे गए चौक का नाम अब मोदी सरकार ने बदल दिया। लॉकअप में जमीन पर सोए नरेश मीणा की सामने आई तस्वीर, एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। उत्तर भारत में कोहरे को लेकर अलर्ट, आईएमडी ने बताया देश में अगले कुछ दिन कहां-कहां होगी बारिश। श्रद्धा वॉलकर का कातिल आफताब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर तिहाड़ जेल प्रशासन हुआ अलर्ट। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को ट्रंप ने हेल्थ मंत्रालय का दिया जिम्मा, वैक्सीन के है कट्टर विरोधी। एसबीआई का होम, कार और पर्सनल लोन हुआ महंगा। बॉबी देओल का नहीं चला जादू, कंगुआ पहले दिन हिंदी में पस्त। और पीओके में नहीं जाएगी आईसीसी ट्रॉफी, टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका। महाराष्ट्र के हिंगोली में इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की। यह घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई। उद्धव ठाकरे के बैग की सोमवार को यवतमाल जिले में और मंगलवार को लातूर में 2 बार जांच की गई थी। अमित शाह एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा मेरे हेलीकॉप्टर की जाँच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तकनीकी खराबी के चलते देवघर एयरपोर्ट पर रुका हुआ है। पीएम मोदी का विमान रुकने से एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री जमुई के चकई में सभा करने के बाद देवघर लौट रहे थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण विमान उड़ा ही नहीं। इससे एयर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, जिसका असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ा। वहीं गोड्डा के महागामा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चॉपर भी 1 घंटे तक फंसा रहा। एयर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण उनका चॉपर करीब 2:50 पर उड़ान भर सका। इसके अलावा झारखंड के दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गए उनके चॉपर को भी काफी देर तक फंसा रहना पड़ा। इन सभी घटनाओं के पीछे की एक ही वजह थी, प्रधानमंत्री का विमान देवघर एयरपोर्ट पर खड़ा था और एयर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का विमान अभी भी देवघर एयरपोर्ट पर है और तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर पाया है। केंद्र सरकार ने आज शुक्रवार 15 नवंबर को दिल्ली के सराय कालेखा आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर यह जानकारी दी। काले खान एक सूफी संत थे। इन्हीं के नाम पर दिल्ली में स्थित इलाके का नाम सराय काले खान रखा गया था। यह दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले के अंतर्गत आता है। सराय काले खान के आसपास के इलाके निजामुद्दीन, जंगपुरा, खिजराबाद, जंगपुरा एक्सटेंशन और लाजपत नगर है। सराय उन जगहों को कहा जाता है जहां लोग रुककर आराम करते थे। जब लोग दिल्ली आते थे तो वे यहां कुछ देर आराम करके अपनी यात्रा फिर से शुरू करते थे। ऐसे में सराय के आगे काले खान जुड़ गया। काले खान 14वीं शताब्दी के सूफी संत थे। वे शेरशाह सूरी के समय थे। उनकी मजार भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्षेत्र में है। राजस्थान में टोंक जिले की देवली उनियारा में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाली निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पुलिस ने गुरुवार को उनके गांव में जाकर अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को पीपुल्स पुलिस थाने में पहुंचा दी। इस बीच नरेश मीणा की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह हवालात में नींद लेते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में दिख रहा है कि नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे बैठा है और जमीन पर लेटा हुआ गहरी नींद ले रहा है। गुरुवार को ही पुलिस भारी पुलिस बल के साथ गांव में घुसी थी और नरेश तथा उसके करीबी 50 समर्थकों को अरेस्ट कर लिया था।
पिछले कुछ दिनों में मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा उत्तर भारत तापमान के गिरने और प्रदूषण के बढ़ने से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। IMD की माने तो यहां अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर राज्यों खासकर दिल्ली NCR में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी में स्थिति को और खराब करने वाले गंभीर वायु प्रदूषण की भविष्यवाणी की है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को दिल्ली का AQI 400 को पार कर गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया में चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन आफ्ताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है, क्योंकि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे की बात सामने आई है। तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 4 में आफ्ताब पूनावाला को रखा गया है। आफ्ताब श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड का आरोपी है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया था। तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन ने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के निशाने पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट कैनेडी देश के अगले स्वास्थ्य मंत्री होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद पर उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका विरोध भी होने लगा है। एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का प्रमुख बनाया है। कैनेडी को दुनिया भर में वैक्सीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। उनका कहना है कि वैक्सीन से ऑटिज्म और अन्य बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। ट्रंप ने इस पद के लिए कैनेडी के नाम का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इस मामले में स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। यह विभाग यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा कि सभी अमेरिकी नागरिकों को खतरनाक केमिकल, कीटनाशकों, दवाइयों और खाने में मिलाए जाने वाले अन्य पदार्थों से सुरक्षा मिले, जिनकी वजह से आज हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने बताया है कि कुछ खास अवधि के लोन पर MCLR यानी मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट को 0.05% तक बढ़ाया गया है। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक साल के MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार से यह दर 9% हो गई है। एक साल का MCLR घर खरीदने जैसे लंबी अवधि के लोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारडस्ट कंगुआ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। रिलीज से पहले यह माना जा रहा था कि बॉलीवुड की ओर से यह टॉलीवुड की बाहुबली को जवाब है, लेकिन अफसोस कि पहले ही दिन फिल्म की कलाई टूट गई है। शिवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने तमिलनाडु में हालांकि बढ़िया बिजनेस किया, लेकिन हिंदी वर्जन में फिल्म की हालत बहुत अच्छी नहीं है। फिल्म में बॉबी देओल विलेन अवतार में नजर आ रहे हैं, लेकिन वह एनिमल वाला जादू फिर नहीं चल पाया। कंगुआ साल 2024 की कॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में जरूर शामिल हो गई है। इसने 31 अक्टूबर को रिलीज अमरन की 21.40 करोड़ रुपए की कमाई को पछाड़ दिया है। रिलीज से पहले 10.16 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करने वाली कंगुआ ने पहले दिन तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर कुल 22 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी या नहीं, अभी इस बात पर विवाद है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान ने पूरे देश में ट्रॉफी घुमाने का ऐलान कर दिया था। इस पर अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक्शन लेते हुए उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के 3 शहरों में ट्रॉफी ले जाने से मना कर दिया है। बता दें कि भारत ने टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तैयार होता है तो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल से खेला जाएगा,
यानी भारत के सभी मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे, जबकि फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही ट्रॉफी अपने देश में घुमाने का ऐलान किया था। इस पर आईसीसी हरकत में आ गई है। दूसरी ओर आईसीसी ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने 16 नवंबर से शुरू होने वाले देश के दौरे के लिए ट्रॉफी पाकिस्तान भेजी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार ट्रॉफी का दौरा उत्तरी पाकिस्तान के स्कार्दू से शुरू होगा।